श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में श्री हरिवल्लभ यानी भगवान के प्रिय भक्तों में श्री जटायु जी का चरित्र सुनेंगे। श्री जटायु जी प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनीता से दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। इनमें से भगवान सूर्य के सारथी अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। बचपन में संपाति और जटायु उड़ान की होड़ लगाकर ऊंचे जाते हुए पर सूर्यमंडल के पास तक चले गए। असह्य तेज न सह सकने के कारण जटायु तो लौट आए, किंतु संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट जाने पर संपाति के पंख सूर्य ताप से भस्म हो गए। वे समुद्र के पास पृथ्वी पर गिर पड़े। जटायु लौटकर पंचवटी में आकर रहने लगे। महाराज दशरथ से आखेट के समय इनका परिचय हो गया और महाराज ने इन्हें अपना मित्र बना लिया। वनवास के समय जब श्री राम जी पंचवटी पहुंचे तब जटायु से इनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के सखा घृतराज का पिता के समान ही सम्मान करते थे। जब छल से स्वर्णमुख बने मारीच के पीछे श्री राम वन में चले गए और जब मारीच की कपटपूर्ण पुकार सुनकर लक्ष्मण जी बड़े भाई को ढूंढने चले गए, तब सुनी कुटिया से रावण सीता जी को उठाकर बलपूर्वक रथ में उन्हें ले चला। श्री विदेहराज दुहिता का करुण क्रंदन सुनकर जटायु क्रोध में भर गए। वे ललकारते धिक्कारते रावण पर टूट पड़े और एक बार तो राक्षस राज के केस पकड़कर उसे भूमि में पटक ही दिया था। जटायु रुद्ध थे। वे जानते थे कि रावण से युद्ध में भी वे जीत नहीं सकते, परंतु नश्वर शरीर राम काज में लग जाए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। रावण से उनका भयंकर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने उनके पंख तलवार से काट दिए। वे भूमि पर गिर पड़े। जानकी जी को लेकर रावण भाग गया। श्री राम विरह व्याकुल होकर जानकी जी को ढूंढते हुए वहां आए। जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम के चरणों में लगा हुआ था। उन्होंने कहा, राघव, राक्षसराज रावण ने मेरी यह दशा की है। वही दुष्ट श्री सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। मैंने तो तुम्हारे दर्शन के लिए अब तक प्राणों को रोक रखा था। अब ये विदा होना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। श्री राघव के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आप प्राणों को रोके, मैं आपके शरीर को अजर अमर तथा स्वस्थ बनाए देता हूँ। जटायु परम भागवत थे। शरीर का मोह उन्हें था नहीं। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अधम प्राणी भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है, ऐसी तुम्हारी महिमा श्रुतियों में वर्णित है। आज वही तुम प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख हो, फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं। दयाधाम श्री रामभद्र के नेत्रों में जल भराया। वे कहने लगे, तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तुमने तो अपने ही कर्म से परम गति प्राप्त कर ली। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब वह इस शरीर को छोड़कर आप मेरे धाम में पधारे। श्री राम ने जटायु को गोद में रख लिया था। वे अपने जटाओं से उन पक्षी राज की देह में लगी धूल झाड़ रहे थे। जटायु ने श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनके गोद में ही शरीर छोड़ दिया। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। वे तत्काल नव जलधर सुंदर पीताम्बरधारी चतुर्भुज तेजोमय शरीर धारण कर वैकुंठ चले गए। जैसे सत्पुत्र श्रद्धापूर्वक पिता की अंत्येष्टि करता है, वैसे ही श्री राम ने जटायु के शरीर का सम्मान पूर्वक दाह कर्म किया और उन्हें जलांजलि देकर श्राद्ध किया। पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहा पार है। त्रिभुवन के स्वामी श्री राम, जिन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि नहीं की, उन्होंने अपने हाथों जटायु की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की। उस समय उन्हें जानकी जी का वियोग भी भूल गया था। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादत्त जी ने जटायु की इस अनुपम भक्ति का अपने कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जानकी हरण कियो रावण मरण काज, सुनी सीता वानी खगराज दौड़ियो आयो है। बड़ी ये लड़ाई लीनी, देहवारी फेरी दीनी, राखे प्राण राम मुख देखी बो सुहायो है। आए आपू गोद शीश धारी ध्रुगधार, शीचो दई सुधी लई, गति तनहु जरायो है। दशरथ वत मान कियो जलदान, यह अति सम्मान निज रूप धाम पायो है। श्री जटायु जी महाराज की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो कृपया कमेंट में बताएं और अगर आप भी श्री भगवान और उनके भक्तों में श्रद्धा विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।